रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम, सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, चहार सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। समझकर किसी भी कौम की पहचान, उसकी शनाख्त उस कौम की सखाफत के बगैर अधूरी है। सखाफत हमारी जिंदगियों में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दुनिया की किसी भी कौम को उसकी जबान और दीगर सखाफती इक़्तिदार से पहचाना जाता है। जबान सिर्फ एक जरिया अबलाग ही नहीं, बल्कि ये सखाफत के अहम बुनियादी सुतूनों में से एक है, जिसके बगैर सखाफतें अधूरी हैं। जबान हमारी जिंदगियों का वो अहम हिस्सा है जिसमें एक तरफ तो हम अपने ख्यालात दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ कौमों, गुरूहों और कबीलों की इनफरादी शनाख्त को परखते हैं। जहाँ एक तरफ हमारी सखाफत जबान पर असरअंदाज होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जबान भी सखाफत पर गहरे असरात छोड़ती है। गर्ज ये दोनों आपस में मुंसलिक है। इस वक्त दुनिया में कमोबेश 6500 के करीब जबानें बोली जाती हैं, जिनमें कुछ जबानें तो सफाहस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट चुकी हैं, जबकि कई जबानों के बोलने वाले हजारों बल्कि सैकड़ों में हैं। और सामीन इकराम, शाम सुखन में भी हमारी कोशिश कि उर्दू अदब को फरोग दिया जाए ताकि हमारी सकाफत जिंदा रहे। सामीन इकराम, कुवैत की उर्दू नशियात से एक दफा फिर अब्दुल्ला अब्बासी, बरकत खान और रजिया अशरफ के साथ एक खूबसूरत सी शाम लेकर माजी के झरोकों से कुछ बातें करने आज हम जा रहे। माजी के झरोकों से एक मशहूर और मारूफ गुलकारा आज की प्यारी सी शाम सुखन बेगम अख्तर के नाम। मशहूर गुलकारा जिसकी आवाज में ऐसी तपिश जागुज़ीन थी जो सामे के दिल को पिघला कर उसमें सोज भी भर देती है। बेगम अख्तर ने 4 दहाइयों तक सुर और साज और आवाज की खिदमत अंजाम दी। इसके सिले में उन्हें करोड़ों कदरदानों का प्यार मिला। उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा आखिर काम का
अख्तरी बाई फैजाबादी की पैदाइश 7 अक्टूबर सन 1914 को अवध के तहजीबी कस्बा फैजाबाद के एक मुतवस्सित घराने में हुई थी। उस वक्त कौन कह सकता था कि ये नन्ही बच्ची अख्तरी बाई निस्फ सदी तक सामीन के जहन और दिल पर मलका गजल बनकर हुक्मरानी करेगी। बेगम अख्तर को गाने का बेहद शौक था, इसलिए उनके चाचा ने उन्हें सारंगी के मशहूर उस्ताद इमदाद अली खान के पास पटना भेजा, जहां उन्होंने मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल की। बाद में पटियाला घराने के अता मोहम्मद खान ने उनकी तरबियत की। बेगम अख्तर ने अपना पहला अवामी प्रोग्राम सिर्फ 15 साल की उम्र में बिहार के जलजला जदगान की इमदाद के लिए कलकत्ता में किया था। उनकी फनी महारत देखकर बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू ने कहा था कि आपकी गले में जो सोज और साज है वो बिल्कुल फितरी है, वो इंसान को मशहूर कर देता है। यूँ तो बेगम अख्तर ने क्लासिकी मौसीकी की भी तालीम हासिल की और उनको ठुमरी और दादरा गाने में कमाल हासिल था, मगर उनकी असल शिनाख्त गजल गायकी के सबब है। गजल के अशार की अदायगी में उन्हें जो कमाल हासिल था वो अब तक किसी गुलकार को हासिल नहीं हो सका। यूँ तो बेगम अख्तर ने बहुत सी शोरा की गजलें गाई, लेकिन बैसार लखनवी की 100 से भी जायद गजलों को उन्होंने अपनी आवाज देकर उनमें नए मफाहिम पैदा कर दिए। उनकी रेशमी आवाज में बहजाद की गजलों का जायका ही कुछ और है। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ, हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ, हाँ, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे, हाँ, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे, हाँ, हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ, हाँ, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना। बेगम अख्तर का फन उरूज पर था तब उन्होंने लखनऊ के एक नामवर फर्जंद बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से 1945 में शादी कर ली। इस तरह वो 5 बरसों तक साजो आवाज की दुनिया से कतई अलग रहीं। लेकिन एक रोज वो शदीद तौर पर बीमार हो गई, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी मायूसी का इजहार कर दिया। तब उन्हें लखनऊ रेडियो स्टेशन पर एक प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला और वो दादरा पेश करते हुए फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उसके बाद ही वो सेहतियाब होती गई। इन दिनों बेगाना ये गम होती जाती है तबीयत, दिनों बेगाना होती जाती है, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती
बढ़ती जाती है, तभी इन दिनों बेगाम उनके सोच को महसूस करके फिल्मसाज भी उनकी जानिब मुतवज्जे हुए और उनकी आवाज से इस्तेफादा करने के अलावा उन्हें फिल्मों में काम करने का भी मौका मिला। बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह सन 1930, मुमताज बेगम सन 1934, अमीना सन 1934, रूप कुमारी 1934, नसीब का चक्कर 1936, रोटी 1942 और जल सागर 1958 में काम किया। उस जमाने में अदाकार खुद ही अपने गाने गाया करते थे और पसे पर्दा गुलकारी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, इसलिए इन फिल्मों में अपने गाने भी बेगम अख्तर ने खुद ही गाए थे। ताहम फिल्मों का माहौल बेगम अख्तर के मिजाज के मुताबिक नहीं था, इसलिए 1958 के बाद उन्होंने फिल्म लाइन को खैरबाद कह दिया, लेकिन गुलकारी का सिलसिला जारी रखा और मुख्तलिफ कंपनियां उनके गानों की सदाबंदी करती रही। बेगम अख्तर ने मीर तकी मीर से लेकर गालिब, सौदा, मोमिन के अलावा हम असर शौरा की गजलों को भी अपनी आवाज देकर उनके नए मानी पैदा कर दिए। फैज अहमद फैज और शकील बदायूनी की उन्होंने मुतादिद गजलें गाई, मसलन फैज की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग और शकील बदायूनी की कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया और ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत। बेगम अख्तर ने अपना आखिरी प्रोग्राम 30 अक्टूबर सन 1974 को अहमदाबाद में पेश किया था। वहीं उनको दिल का शदीद दौरा पड़ा और ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस। मैं
मुझे डर है ऐ मेरे चारग, ये चराग तू ही बुझा न दे। मुझे डर है ऐ मेरे चारग, ये चराग तू ही बुझा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।